भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, देव उठनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पूरा घर परिवार संकट में आ जाता है। साथ ही जानिए देव उठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो और साल भर धन धान्य की कभी कमी ना हो। भूल कर भी देव उठनी के दिन यह 7 गलतियां मत करना, नहीं तो भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और उठे हुए देवता की कृपा दूर चली जाती है। देव उठनी एकादशी का यह महापर्व भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं। इसीलिए इस दिन को देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य दोबारा प्रारंभ किए जाते हैं। हिंदू धर्म में यदि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान ना किया जाए तो समझो आपने स्वयं अपने घर की खुशियों को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। तुलसी जी के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु को जगाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे जीवन में पुनः प्रकाश, सुख, सौभाग्य लेकर आएं। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक एकादशी देव उठनी एकादशी को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्राप्त करवाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलानी चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से देव उठनी एकादशी के दिन यह एक चीज खा लेता है तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। भक्तों, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी की डेट, टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देव उठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक है। इस दिन हर्षण योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, सर्वाधिक सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। दोनों के साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को बेहतर खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं
भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद एक बार फिर शादी, विवाह, सगाई व मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि 2025 पूजा का समय 1 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 8:21 तक रहेगा। देवोत्थान एकादशी के नियम। देवोत्थान एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो केवल एक बेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौकी बनाएं। चौकी पर चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौकी पर भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं। इसे रात भर जलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठनी के बाद तुलसी विवाह। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने भर से प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। इस दिन के भोजन में खास तौर पर सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना इस दिन अनिवार्य माना गया है। खासकर मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़, घी और शकरकंद इस दिन अत्यंत शुभ भोजन माने जाते हैं। इसके अलावा भोजन में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान की अर्धांगिनी है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी डालकर भोजन करता है उसके घर से नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। देव उठनी के दिन भोजन बनाते समय पहले तुलसी जी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करते हुए रसोई शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस विशेष सब्जी की जो देव उठनी एकादशी के दिन अवश्य बनानी चाहिए। शास्त्रों में और परंपरा में यह बताया गया है कि इस दिन कद्दू की सब्जी बनाना अत्यंत शुभ होता है। इसे कद्दू या काशी फल कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कद्दू को सात्विकता का प्रतीक माना गया है। यह ऊर्जा देने वाला, पाचन के लिए हल्का और शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन है। देव उठनी के दिन घी में बनी हल्की मसालेदार कद्दू की सब्जी और साथ में मूंग दाल की खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर जब परिवार के लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो पूरे वर्ष घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि इस दिन यदि कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए तो वह मधुर भाग्य का प्रतीक बन जाता है और घर में सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। भोजन में इसके अलावा कुट्टू के आटे से बने पकवान, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ और दूध से बनी खीर भी अत्यंत शुभ मानी गई है। देव उठनी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार या बासी अन्न का सेवन वर्जित है।
इस दिन रात के समय तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार सहित गुड़ या खिचड़ी का थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में वर्ष भर अन्न धन और सौभाग्य का वास होता है। याद रखें, देवउठनी एकादशी का भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता के लिए होता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। यह दिन यह सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम भी है। इसीलिए देवउठनी के दिन हर निवाला हर कौर भक्ति और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है और इस दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी मत तोड़िएगा। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन, प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें धुतकारें नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। न ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें। देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी का व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यह भी सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपको जीवन में सफलता मिले। इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं इस रंग के वस्त्र। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे
होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, अभी तक आपने जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिएगा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए ये दिन धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन की गई पूजा पाठ अत्यंत फलदायी होते हैं। ऐसे में दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर आपको लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इस दिन लोहे की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोहा कठोरता और क्रोध का प्रतीक होता है। साथ ही लोहा घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है और मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 4, काले रंग के कपड़े। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में काले रंग को बेहद अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है और यह तमोगुण को बढ़ाता है। ऐसे में ध्यान से सुनना भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद आप जब कपड़े पहने तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कपड़े काले और गहरे नीले रंग के नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको इस शुभ अवसर पर की गई पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आपके बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और भाग्य कमजोर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन काले रंग के और गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहने और ना ही काले रंग के कपड़े खरीदें, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। नंबर 5, झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन पहले ही दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है, जिससे आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। धन दौलत की बरकत रुक सकती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 6, सूर्य को जल प्रिय। भक्तों जनों, सूर्य देव को जल देना बेहद ही लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से बुद्धि में वृद्धि होती है, मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है और तेज प्रदान होता है। ऐसे में आप रोजाना सूर्य को जल तो देते होंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय शुद्ध जल लें, लेकिन उसमें चावल ना डालें। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय उसमें चावल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना आपको भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा से वंचित रख सकता है, जिससे घर में कंगाली छा सकती है। नंबर 7, चने की दाल। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए और खरीदने से भी बचना चाहिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर यह सब्जियां गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए
और घर में है तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन यह चीज तामसिक भोजन की श्रेणी में आ जाती है, जो कि भगवान विष्णु को पसंद नहीं है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है, जीवन बर्बाद हो सकता है। माता लक्ष्मी घर से चली जाएंगी और दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगी। तो चलिए अब आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। प्रश्न है कि क्या देवउठनी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रिय भक्तजनों, आपने जो प्रश्न पूछा है कि देवउठनी एकादशी पर बाल धोना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य का फल नहीं मिलता है। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को एकादशी पर बाल धोने का मतलब है माता लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना, और जो भी यह काम कर देता है माता लक्ष्मी उसके घर में दोबारा मुड़कर नहीं देखती। फिर चाहे वह कितनी पूजा पाठ कर ले, व्रत कर ले, उपाय कर ले, माता लक्ष्मी उस घर में फिर कभी वास नहीं करती हैं। ऐसे में फिर आप बोलेंगे कि आखिर फिर हम बाल कब धोएं। तो आप सभी को बता दें कि आपको एकादशी के दिन एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले बाल धो लेने चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन चाहे फिर भी वह कोई भी एकादशी हो, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार के यदि आप आगे भी वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।